नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान दे दिया है। बयान भी ऐसा कि कोई सुने तो शर्म से आंखें झुक जाएं। रमेश कुमार ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। इस बयान को लेकर अब उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों की दुर्दशा को जाहिर करते हुए सदन में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा के दौरान बोलना चाहते थे, लेकिन इस दौरान स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े के पास भी समय कम बचा था और वो चर्चा को 6 बजे तक खत्म करना चाहते थे, जबकि विधायक समय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। लेकिन इसके बाद स्पीकर ने कहा कि मैं उस स्थिति में हूं जहां मुझे मजा लेना है और हा हा करना है। ऐसे में मुझे महसूस हो रहा है। ऐसे में हंसते हुए हेगड़े ने कहा कि मुझे स्थिति को नियंत्रित करना छोड़ देना चाहिए और कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। मैं सभी को अपनी बात जारी रखने के लिए कहना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी परेशानी सिर्फ यही है कि सदन का कामकाज नहीं चल रहा। तभी बीच में पूर्व मंत्री रमेश कुमार ने कह दिया कि देखिए, एक कहावत है, जब रेप होना ही है तो लेटिए और मजे लीजिए। आपकी इस वक्त वही स्थिति है। अब इस बयान को लेकर रमेश कुमार चौतरफा घिर गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब वरिष्ठ कांग्रेसी रमेश कुमार ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले 2019 में भी स्पीकर रहते हुए उन्होंने अपनी हालत की तुलना एक रेप पीड़िता से कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। रमेश कुमार के इस बयान के बाद न सिर्फ उनकी पार्टी के विधायकों बल्कि महिला सदस्यों ने भी सदन में प्रदर्शन किया और उनके इस बयान की कड़ी निंदा की गई। और बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर को समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। वो राज्य के सभी जिलों में जाएंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जनसभा राज्य के 6 प्रमंडल के एक जिले में और 3 प्रमंडल पटना, मुंगेर, तुरहुत के 2 जिलों में निर्धारित है। 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत चंपारण से की जाएगी। इससे पहले भी सीएम पूर्वी चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करते रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की जनसभाओं में जिलों की जीविका समूह की महिलाएं भाग लेंगी और इनमें राज्य के पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा और उन्मूलन और बाल विवाह मुक्त अभियान जैसे सभी संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों पर केंद्रित विचार रखेंगे। इस दौरान सभाओं में लाभुक भी अपने विचार रख सकेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यात्रा के दौरान जिन विषयों पर समीक्षात्मक बैठक करने वाले हैं उसमें मद्य निषेध, उत्पादक और निबंधक विभाग, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रमों और गृह विभाग, सतत जीवोपार्जन योजना और हर घर नल का जल योजना और पक्की नाली गली योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों की समीक्षा और धान अधिप्राप्ति समीक्षात्मक बैठक की जाएगी। समीक्षात्मक बैठक में संबंधित जिलों के जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री, जिले के निवासी मंत्री और मद्य निषेध, उत्पादक निबंधन विभाग के मंत्री उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जिन जिन विभागों की समीक्षा होगी उसके प्रधान सचिव और संबंधित पदाधिकारी भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। और सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया और लोक नायक समेत दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में आज फिर से स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहने की वजह से मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो कि इन चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन्होंने एनईटी पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में इलेक्टिव सर्जरी और ट्रॉमा केयर सहित सभी सेवाओं को बंद करने का हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर अब रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र भी लिखा है। आपको बताते चलें कि फोजा ने अपने ही पत्र में 17 दिसंबर से दिल्ली के सभी अस्पतालों में ओपीडी समेत इमरजेंसी सेवाएं ठप कर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि अस्पतालों में ओपीडी और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की देखरेख के लिए केवल फैकल्टी मेंबर्स और वरिष्ठ डॉक्टर्स ही उपलब्ध होंगे। तो वहीं इस हड़ताल पर जाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि हम मरीजों को असुविधा नहीं करना चाहते, लेकिन इसीलिए हमने अपना धरना 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और सरकार से नीट पीजी काउंसलिंग में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया और इसीलिए
हम ये कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी 3 दिसंबर को डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान मरीजों को इलाज मिलने के कारण काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। कुछ मरीजों की मौत भी हो गई थी। एक हफ्ते चली इस हड़ताल के बाद मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए फोडा ने 9 दिसंबर को एक सप्ताह के लिए हड़ताल पर अस्थायी रोक लगा दी थी। तो वहीं सरकार को नीट पीजी काउंसलिंग शुरू करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया गया था, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इनका यह कहना है कि देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में रेजिडेंट डॉक्टर्स के पर्याप्त कार्यबल की कमी चल रही है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में भी अभी तक कोई एडमिशन नहीं हुआ है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि भविष्य में कोविड-19 महामारी की लहरों के बड़े होने की संभावना के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्थिति विनाशकारी होगी, जिसका असर देश की आबादी पर पड़ेगा।